वेलकम डियर स्टूडेंट। शुरू करते हैं हमारी 10th क्लास की बोर्ड्स की प्रिपरेशन। साइंस के आज हम हायर ऑर्डर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है उसका खुद से वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए और उसके बाद आप अपना आंसर जो है मैच करिए ताकि आप ये देख सके कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ए कंपाउंड एक्स इज यूज फॉर ड्रिंकिंग हैज पीएच 7। तो यानी कि एक कंपाउंड है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है और जिसका पीएच जो है वो 7 है। इट्स एसिडिफाइड सॉल्यूशन अंडरगो डिकम्पोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस गैसेस वाई एंड जेड। तो जब भी उसके अंदर कुछ अमाउंट में एसिड मिलाया जाता है और उसके बाद उसके अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। दो तरह की गैसेस वो प्रोड्यूस करता है, वाई एंड जेड। तो वॉल्यूम ऑफ वाई इज डबल देन जेड। यहाँ से आपको हिंट मिल चुका होगा कि डेली जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं जिसका पीएच 7 है वो कौन है? हमारा वाटर है। पर हमें पता है जब भी वाटर के अंदर एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है और उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो वो एक कैसी रिएक्शन है? वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है? H2O है। जैसे इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है, प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। साथ में आप ये देखोगे, अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग करना चाहूँ तो इस तरह से आप ये बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस, और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस हो गई। जो ऑक्सीजन है अगर वो 1 रेशियो में प्रोड्यूस हो रही है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इसकी 2 टाइम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस डबल प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देखते हैं हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी कि हमने पहचान लिया है वाई हमारे पास कौन है? वाई हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। और जेड हमारे पास कौन है? जेड हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और एक्स हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिख के आना है। सेकेंड क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल नाइट्रेट पी रिएक्ट विद द सोडियम ब्रोमाइड। यानी कि हमें नहीं पता भाई वो कौन है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन है मेटल नाइट्राइट का। अब हमें वो मेटल ढूंढना है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है पी से। उसे रिएक्ट करना है सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन के साथ जो कि येलो कलर के पीपीटी फॉर्म करता है कंपाउंड एक्स के, जो कि यूज की जाती है फोटोग्राफी के अंदर। यहाँ से आपको हिंट मिल चुका होगा कि फोटोग्राफी में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक ही रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड था। जो सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड जो है वो हमने यूज किया था फोटोग्राफी, जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में यूज हुआ था। तो यहाँ से हिंट मिल गई कि वो मेटल कौन होने वाला है? वो मेटल सिल्वर होगा। फिर आगे देखो कि वो ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट अंडरगो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म द मेटल प्रेजेंट इन द पी अलोंग विद द रेडिश ब्राउन गैस। ये कहता है कि क्यू जो कंपाउंड था, यानी कि हमारे पास जो पीपीटी फॉर्म हुए हैं वो अगर सनलाइट के अंदर रख दी जाती है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करती है, और जो मेटल वहां पे फॉर्म होता है पी के साथ साथ वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। पी और क्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट हमें नहीं पता कौन है, तो इसके साथ क्या लगा दिया गया? NO3। फिर इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr के साथ। वो नेक्स्ट लाइन से हमें हिंट मिल गया था कि वो हमारे पास कौन है? सिल्वर है। तो एक्स को रिप्लेस कर दिया Ag से। तो AgNO3 जब NaBr के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? AgBr। ठीक है, ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी ना, वहां पे भी हमने ये स्टडी किया था। तो AgBr के साथ हमारे पास क्या रिलीज होने वाला है? यहाँ पे देखोगे तो सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। और ये किस कलर का बताया गया है? ये येलो कलर का पीपीटी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आती थी। हमारे पास रिएक्शन हम लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन हमारे पास आई थी। हमने देखा कोई भी एक मेटल नाइट्रेट था, हमें पता भी चल गया वो कौन है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जैसे ही वो रिएक्ट करता है किसके साथ? NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड के साथ, हमारे पास क्या रिएक्शन आती है? या डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो AgBr प्लस में NaNO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और ये कहा गया है कि ये जो P कंपाउंड है इसको जैसे ही सनलाइट के अंदर रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है और पी मेटल देता है। तो Ag प्लस पे Br2 यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कंपाउंड क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भावना टूक अ पेल ग्रीन सब्सटेंस, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रखा गया है और उसको हीट किया गया है ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। एक ब्राउन कलर की गैस रेजिड्यू वाज फॉर्म्ड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस वहां पे फॉर्म होगी जिसकी बर्निंग स्मेल है सल्फर की तरह। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि एक ग्रीन विट्रोल जो है उसको जैसे हीट करेंगे तो वहां पे ब्राउन कलर के वहां पे फ्यूम्स हमें दिखाई देंगे। हमारे पास क्या है, ग्रीन विट्रोल है, तो हमारे पास है FeSO4। इसको जैसे ही हीट करते हैं तो इसका जो है ब्रेकडाउन होता है, ये फॉर्म करता है Fe2O3 प्लस में दो सफोकेशन गैसेस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। ये जो है ये ब्राउन कलर का रेजिड्यू जो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर रह जाता है और ये क्या है, ग्रीन कलर। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। स्टूडेंट टुक 2 to 3 ग्राम ऑफ a substance X in a glass beaker and poured water over it slowly. He observed a bubble along with the hissing noise। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड हमें देखना है जिसके ऊपर अगर वाटर डालते हैं तो हिसिंग नॉइज जो प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ में जो कंटेनर है वो भी हॉट हो जाता है। एक रिएक्शन हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक के अंदर आती है, वो क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि क्विक लाइम जो है उसको जैसे ही हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखते हैं कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, CaO जो कि क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम इसके अंदर जैसे ही हम H2 ऐड कर देते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, प्लस में यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो ये टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। एक रेडिश ब्राउन वेसल डेवलप ए ग्रीन कलर सॉलिड X व्हेन लेफ्ट ओपन इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें पता है हमारे घरों के अंदर जो ब्राउन कलर के वेसल्स है वो किस चीज के बने होते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं यानी कि तांबे के बने हुए होते हैं और उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है वो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की वजह से आती है। तो ये तो पता चल गया कि जो X हमारे पास ग्रीन कलर का कंपाउंड है जो कि तांबे के बर्तन के ऊपर जमा हो जाता है वो कार्बोनेट की वजह से और हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। जब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। साथ में एक कलरलेस और ओडोरलेस गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है जो कि डिकम्पोज होकर ब्लैक कलर के ऑक्साइड देता है वाई के, यानी कि वहां पे ब्लैक कलर का हमारे पास एक ऑक्साइड कॉपर का कौन सा आता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर के साथ आ जाता है अलोंग विद द गैस जेट। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। अब हमने देखा जो ग्रीन कलर की कोटिंग है किसी भी कॉपर के ऊपर, उसका फॉर्मूला जो है CuOCH ट्वाइस होता है। इसको जैसे ही हम एसिडिफाई करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है CuO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये जो है कलरलेस और ओडोरलेस हमारे पास गैस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वो ब्लैक कलर का रेजिड्यू जो लेफ्ट हो चुका है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। ए सब्सटेंस X is used for coating iron articles in added to a blue solution of a reddish brown metal Y. The color of the solution gas gets discharged when X and identify X and Y। तो यहाँ पे है हम बात कर रहे हैं X सब्सटेंस है कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे X तो हमारे पास आयरन है और Y जो है हमारे पास वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर ही जो है रेडिश ब्राउन मेटल होती है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख के देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। कॉमन है जो छोटी क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ी होगी, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, उसके अंदर आयरन की जो आर्टिकल है वो हमने डाल दिया, तो यहाँ पे FeSO4 प्लस में Cu यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कलर चेंजिंग रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। स्टूडेंट हैज मिक्स सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इक्वेशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो कि सभी को उंगलियों पे याद हो ही चुकी होगी। येलो कलर के यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होते हैं। ये एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ये तो आपको करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फर्स्ट एनसीईआरटी के जो सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है उनके अंदर है। पहला तो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं।
ये आपको डायग्राम देख के यहाँ से आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। इसमें देखो क्या देख पा रहे हो कि जिंक ग्रेनुल्स डाले गए हैं, छोटे छोटे पीसेस करके उनको डाला गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और ऊपर से जो है H2 गैस जो है वो बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या हो रहा है जिंक ग्रेनुअल के साथ। तो आप देख पा रहे हो कि जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक जब एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि आप कैसे रिएक्शन लिखोगे कि यहाँ पे बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे ही जिंक को H2SO4 के अंदर डाला जा रहा है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस, बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज होगा क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई इज ग्लास ट्यूब इज नॉट डिप्ड इन द डाइल्यूट H2SO4? इसको ग्लास ट्यूब के अंदर क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि H2SO4 जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये जो है H2 का जो इवोल्यूशन है उसको रोक देगा, क्योंकि पाइप के अंदर जो लिक्विड H2SO4 है वही फिल हो जाएगा तो गैस को पास होने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है, हाउ इज H2 गैस कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है वाटर की, उसकी वजह से जो है H2 गैस यहाँ पे कलेक्ट हो पा रही है। इज H2 गैस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन गैस? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि H2 गैस इनसोल्यूबल होती है। H2 गैस जो है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकती है। हाइड्रोजन गैस एक लाइट गैसेस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज H2 गैस हैवियर और लाइटर देन एयर? तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज लाइटर देन एयर, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एयर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ए रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन heated in the presence of oxygen to form a black compound Y which is basic in nature. Okay, when heated with the hydrogen gas, ये तो वही रिएक्शन है ना, रिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जांपल जब हमने दिया था। यहाँ पे भी हमारे पास कॉपर आने वाला है कि कॉपर मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद जो है वो के ऊपर ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है, ये एक ब्लैक कलर का जो हमारे पास कंपाउंड है वो बन के आता है। इसके बाद जब इसके ऊपर से हाइड्रोजन जैसे इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास करवाई जाती है तो यहाँ पे ये कॉपर जो है वो अलग रह जाता है और यहाँ पे H2 की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन हमें जिस जहाँ से चले थे वही हमारे पास मेन प्रोडक्ट चला आता है, यानी कि एक टाइप ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन है जो कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की आयरन की नेल को डिप किया गया है CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। बिल्कुल 7th क्लास के अंदर ये सेम एक्सपेरिमेंट था। ये कलर चेंजिंग रिएक्शन है और साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें कैसे लिखोगे, आयरन की नेल यानी कि हमारे पास Fe है प्लस में CuSO4 यहाँ पे जो कि हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होने वाला है। ये जैसे ही कैरी आउट होता है तो ये आयंस का जो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है तो ये फॉर्म होता है FeSO4 प्लस में Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट बर्न्ट ए मेटल ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन है ये। द रिबन बर्न्ट विद डेजलिंग फ्लेम एंड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन होगा। इसको जैसे बर्न किया जाता है तो व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एक टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन है। कंबशन नॉट कॉम्बिनेशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किसी भी सब्सटेंस का जलना, जो बेसिक है नेचर का। ऑब्वियस सी बात है जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था। आइडेंटिफाई ए एंड बी, केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, स्टूडेंट ड्रॉप अ फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl कंटेन इन द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मार्बल है वो उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट होते हैं। इनको जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे आप तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली